हमारे शास्त्रों में 3 का बहुत ही महत्व बताया गया है। अंक 3 का सनातन धर्म में विशेष महत्व है। पता नहीं क्यों हमारे समाज ने इसे अशुभ कहा। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं दिव्यांश दिव्य, जीवन की सत्यता की खोज। अंक 3 का सनातन धर्म में विशेष महत्व है क्योंकि सृष्टि के रचयिता भी 3 ही हैं, ब्रह्मा, विष्णु और महेश। साथ में देवियां भी 3 हैं, लक्ष्मी, सरस्वती और पार्वती। किसी पवित्र स्थल की परिक्रमा करनी हो तो वो भी 3 बार ही करने का विधान है। इसके अलावा सौर मंडल में प्रमुख ग्रहों सूर्य, चंद्रमा और बृहस्पति की संख्या भी 3 ही है। हमारी किस्मत को प्रभावित करने वाले जो हमारी कुंडली में प्रमुख ग्रह है वो भी 3 ही है। भोलेनाथ का प्रिय अस्त्र त्रिशूल भी 3 सिरों का है। त्रिशूल 3 गुणों सत्व, रज और तम का परिचायक है। इन तीनों के बीच सामंजस्य बनाए बगैर सृष्टि का संचालन कठिन है। दुख भी 3 ही है, दैहिक, दैविक और भौतिक। लोक भी 3 ही है, धरती, आकाश और पाताल। हमारे कुल भी 3 ही है, माँ का कुल, पिता का कुल, ससुराल का कुल। ईश्वर की शक्तियाँ भी 3 ही हैं, ब्रह्मा, विष्णु और महेश। आर्यों के 3 ही गुरु थे, अग्नि, वायु और सूर्य। परमात्मा तक पहुँचने के रास्ते भी 3 ही हैं, कर्म का रास्ता, ज्ञान का रास्ता, उपासना का रास्ता। शरीर के दोष भी 3 ही हैं, कफ, पित्त और वात। और इसके इलाज भी 3 ही हैं, जिसे हम त्रिफला कहते हैं। हमारे शरीर में नाड़ियाँ भी 3 हैं, ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। और सबसे महत्वपूर्ण तीर्थ प्रयाग, जहाँ 3 ही नदियाँ संगम करती है, गंगा, जमुना और सरस्वती। काल भी 3 ही है, वर्तमान, भूत और भविष्य। समय भी 3 ही है, प्रातःकाल, सायंकाल और रात्रि। और जीवन में 3 ही महत्वपूर्ण बातें हैं, जन्म, दीक्षा और साक्षात्कार। और हमारे पिता भी 3 ही हैं। पहला, हमारे नेचुरल फादर, जिसने हमें जन्म दिया। दूसरा, जो हमें शिक्षा देता है, दीक्षा देता है, जो हमारे गुरु हैं। और हमारे तीसरे पिता, परमपिता परमेश्वर। और हमने उनके साथ क्या किया? उस पिता को जब हमारी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी तो हम उनसे कहते हैं कि पिताजी, आपको अब रूम की क्या ज़रूरत है? बुढ़ापे में आपसे मिलने तो कोई आएगा नहीं, तो आपकी चारपाई सीढ़ियों के नीचे डाल देते हैं। तो सबसे पहले हमने अपने नेचुरल फादर की अवज्ञा की। अब दूसरे पिता हमारे गुरु हैं। जब हम पढ़ लिख कर बड़े बन गए तो उस गुरु को भी अगर हमने कहीं रास्ते में देखा तो चरण स्पर्श करना दूर की बात, नज़र बचा कर निकल जाते हैं। और हमारे तीसरे पिता, परमपिता परमेश्वर, उनके साथ हमने क्या किया? तो जब नोटबंदी हुई तो 500 का बंद नोट उन पे चढ़ा दिया, उनका मजाक उड़ाया। मंदिरों के पास से निकलते हुए 1 रुपये का सिक्का उछालकर उनकी तरफ फेंका। अब सोचो, जिसने हमें सब कुछ दिया, उन्हें हम 8 आना 1 रुपया देकर उनका अपमान ही तो कर रहे हैं। घर में अगर पूजा भी रखते हैं तो ब्राह्मण के चरण स्पर्श करते हैं, उन्हें भोजन कराते हैं, उनकी हर इच्छा को पूरा करते हैं। और जिसने सृष्टि बनाई, उनकी तरफ 1 रुपये का सिक्का उछालते हैं। यह परम पिता परमेश्वर का अपमान नहीं तो और क्या है? अब तीनों पिताओं के गुण क्या हैं तो ये भी पता नहीं। कहते तो गॉड है, लेकिन गॉड का मतलब पता नहीं। क्योंकि जी का मतलब होता है जनरेटर, ओ का मतलब होता है ऑपरेटर और डी का मतलब होता है डिस्ट्रॉयर।
तो गॉड में जी यानी ब्रह्मा जनरेटर है, विष्णु ऑपरेटर है और शिव डिस्ट्रॉयर है, यानी मृत्यु जो जीवन का अंतिम सत्य है। तो उत्पत्ति हमारी ब्रह्मा से हुई, पालनहार विष्णु है और मृत्यु का देवता शिव है। तो ये सारी बातें अगर हमको पता है तो फिर हम अपनी ज़िंदगी में आखिर गलती क्यों करते हैं? हम अच्छे कर्म भी तो कर सकते हैं और वही कर्म हमें हमेशा एक सही मार्ग पे ले जाते हैं। हमारी आत्मा को गति उसी से मिलती है। अतः यह स्मरण रहे कि गलती कबूल करने और गुनाह छोड़ने में देरी मत करना, क्योंकि सफ़र जितना लंबा होगा वापसी उतनी ही मुश्किल होगी। जय श्री कृष्ण।